गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम लोग सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के पीटी का जो अभी जस्ट आज एग्जाम हुआ है उसका हिंदी का इंग्लिश का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी आपने हिंदी का देखा, अब हम लोग इंग्लिश का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़ लिए होते हैं उनके लिए सब आसान होता है, अदरवाइज सबके लिए सब टफ होता है अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं इंग्लिश का 1 बाय 1 क्वेश्चन से हम लोग लिखते हैं। मे बी आपका सेट और क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो, बट आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, आसान होगा। चलिए देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बातें हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स पूछ रहे बेटे, तो बहुत ही आसान है। देखो सिनोनिम्स मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द हैप्पी का क्या होगा? तो सैड तो होगा नहीं, सैड मतलब दुख होता है। एंग्री मतलब एंग्री भी हैप्पी का साइनो नहीं हो सकता है। वीक भी नहीं होगा, ऑपोजिट सेंस में आप देता है। तो जो ग्लैड है, ये ग्लैड आपको हैप्पी का साइनो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपोजिट ऑफ ओल्ड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ओल्ड का अपोजिट पूछ रहा है, ओल्ड का अपोजिट। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। एंशिएंट मतलब प्राचीन, पास्ट मतलब भी इतिहास, जो भविष्य भूत की बातें हैं। एज्ड मतलब होता है पुराना ही, मतलब उम्र दराज। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ओल्ड का अपोजिट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना साइनो में आएंगे, इसलिए अपोजिट में ये यंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा द बेकर वाज एंग्री विथ। द बेकर वाज एंग्री विथ, द बेकर का जो ये आपका है आपके बुक से ही दिया हुआ है, चैप्टर से जो पढ़े होंगे आपने, उसमें एक बेकरी और वो एक पुअर आदमी की कहानी है जो कि बेचारा वो सुगंध लेता है दुकान के बाहर पैसे नहीं होने के कारण। तो एंग्री दुकान बेकर वाला क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा होता है तो किससे होता है? तो उस पुअर मैन से। एक गरीब आदमी होता है जिसके पास पैसे नहीं होते पावरोटी खाने का, तो बेकरी वाला गुस्सा हो जाता है ना। तो किससे होता है? पुअर मैन से गुस्सा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बहुत ही सिंपल है, करा सेंटेंस को, सही सेंटेंस को चूज करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है बेटे। आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ही के बाद गोइंग, गोइंग अकेले, कभी वर्ब का चौथा रूप कभी अकेले नहीं आता। मैंने कई बार आपको बताया है कि वर्ब का चौथा रूप कभी भी अकेले नहीं आता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, इसके साथ है नहीं। ठीक है ना। और तीसरा रूप भी मैंने बोला था कि V3 और V4 कभी भी अकेले नहीं आता है सेंटेंस में, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। आप देखोगे ये दोनों सेंटेंस में, तो दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये दोनों सेंटेंस भी गलत है। सही क्या है? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन। वेरी सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है यार। ये क्वेश्चन कंपटीशन लायक है ही नहीं, फिर भी दे दिया, चलो आपके लिए अच्छी बात है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है, बाकी सारे जो दिए हुए हैं ही के अलावा बाकी सभी क्या है? नाउन्स है। चलिए नेक्स्ट, पीकॉक हैज अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पीकॉक को क्या हो सकता है? उसके जो पंख होते हैं, फीदर्स, फीदर्स मतलब होते हैं पंख, लीव्स मतलब होता है पत्तियां, टीथ मतलब दांत, रूट मतलब जड़ें। तो मोर का सबसे सुंदर होता है उसकी पंख ही सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो फीदर्स। ओके, देखिए कहते हैं द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर अ 4। कैमल जो है कितने दिनों तक, जो ऊंट था और जो अरब था जो रेगिस्तान से पार हो रहा था अपने ऊंट के साथ, तो जब रात हो गई और ठंड बढ़ गई तो अरब ने क्या किया कि रेगिस्तान में अपना एक टेंट लगा दिया और ऊंट को बाहर में छोड़ दिया। तो कितने देर तक ऊंट बाहर में रहा था? 2 घंटे के बाद उसके बाद जो है ऊंट टेंट के अंदर चला गया था और बाद में अरब को भी धक्का मार करके बाहर निकाल दिया था। ये आपने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट, ये ग्रास होपर वाली कहानी। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर सीजन। एंट और ग्रास होपर की कहानी है, जिसमें आपने पढ़ा था कि एंट क्या करता है कि वो अपने लिए विंटर के लिए जो है फूड इकट्ठा करता है और ग्रास होपर मस्ती कर रहा होता है फूड इकट्ठा करने के समय में। तो आपने किया था कोई विंटर के समय किसके पास? ग्रास होपर के पास
खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो इधर उधर तड़प रहा था और चींटी के पास जाकर के भोजन मांगता है और वो चींटी नहीं देता है। ओके, तो आपने ऐसा पढ़ा है। द पुअर मैन एंड हिज वाइफ इनवाइटेड जीसस टू, तो वो जो एक गरीब आदमी और उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, दोनों मिलकर के जीसस को किसके लिए इनवाइट करता है? सफर के लिए। रात के भोजन को सफर बोला जाता है, रात्रि के भोजन पे इनवाइट करता है, इसलिए ये ब्रेकफास्ट तो सुबह किया जाता है, लंच होता है दोपहर का भोजन, लेकिन वो दोनों आदमी रात्रि के भोजन पे इनवाइट करता है, इसलिए रात्रि के भोजन को सफर बोला जाता है। तो ये सही ऑप्शन सफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, द सेकंड लिटिल पिग बिल्ड हिज हाउस आउट ऑफ, आपने 3 सुगर के बच्चे, जो लिटिल पिग है, छोटे छोटे सुगर के बच्चे की कहानी आपने पढ़ा था। तो पहला सुगर थोड़ा ज्यादा आलसी था, उसने स्ट्रॉ से अपना घर बनाया। दूसरा सुगर उससे थोड़ा कम आलसी था, तो उसने स्टिक से अपना घर बनाया। और तीसरा सुगर सबसे मेहनती था, तो बच्चा था वो, उसने ब्रिक्स से अपना घर बनाया। और लास्ट में यही बचा था, तो दूसरा जो सेकेंड लिटिल पिग था वो स्टिक से अपना घर बनाया था। ओके, चलिए, कहता द पोएट स्टैंड्स टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड्स द, एक टेंपल के बाहर एक ने पोएट की आप कहानी पढ़े होंगे कि एक भिखारी होता है जो एक मंदिर के बाहर खड़ा होकर के वो भीख मांगता है। उससे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो वो भी आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है। द पोएट स्टैंड टू वॉच द बेगर मैन बिसाइड्स द टेंपल गेट, टेंपल के गेट के पास खड़ा होकर के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन? लेखक कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहाँ पे खड़ा हो रहे थे? टेंपल गेट के पास। वहां कोई ट्री नहीं था, स्कूल भी नहीं था, प्लेग्राउंड भी नहीं था, वो गेट के बाहर, मंदिर के गेट के पास खड़ा होकर के वो भिखारी को देख रहे थे। अब कहता देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन में, और एक जो बताता हूँ कि हमेशा उसको याद रखना, और वो क्या था? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। देखो ये कॉन्सेप्ट पे आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इस एग्जाम में जो मुझे सामने दिख रहा है अभी। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या होगा बेटा? वर्ब भी प्लूरल होगा। इज प्लूरल है क्या? नहीं है। वाज प्लूरल है? नहीं है। एंड तो वर्ब है ही नहीं, तो इसके साथ क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आर होगा। माई फादर, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? माई फादर, और आगे सेंटेंस वाला पार्ट को आपको पूरा पढ़ना होगा, तो इस सेंटेंस को सही से आप बना पाओगे। माई फादर कम, कमिंग, तो देखो मैंने बताया था कि कमिंग तो कभी होगा नहीं, रीजन चौथा रूप है और अकेले आ रहा है, कभी नहीं होगा। केम, केम हो सकता है, केम हो सकता है लेकिन नहीं होगा, रीजन यहाँ टुमारो दिया हुआ है, फ्यूचर की बात हो रहा है, तो फ्यूचर की बात बताने वाला आपको यहाँ पे जो आपको सेल और बिल दिख रहा है, ये होता है फ्यूचर दिखाने वाला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं होता है। आपको देखो इस बार भी जो आप लोग को दिया है, ये आपके जो है, आप संभावना समझिए कि थोड़ा सा कटअप भी हाई रहेगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता। देखो एकदम सारे ऑप्शन सेम टू सेम इससे पहला वाला क्वेश्चन का था जिसमें हमने वी वाला डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पे बस वी के जगह पे राम एंड श्याम दे दिया है। राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा बेटा? प्लूरल होगा। मैंने बताया था जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर की तो कोई कहानी है ही नहीं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक से दिया हुआ है, जो बहुत सारे वर्ड्स को आपको करवाया गया था और आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा याद होगा तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है NUISANCE, नॉनसेंस, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ओके, नेक्स्ट फिर से एक बार अरब की बात हो रही है, अरब और कैमल वाला जो रेगिस्तान से पार हो रहा था। चलो देखते हैं। एन अरब वाज क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन हिज, तो अरब किस पे बैठ करके रेगिस्तान को पार कर रहा था? डेजर्ट को। तो डेजर्ट का मतलब अगर आपको कहानी नहीं भी पढ़े हो ना, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में कैमल चलता है, हॉर्स नहीं होता है, डंकी और बफेलो डेजर्ट में नहीं होता है। डेजर्ट का सिप बोला जाता है कैमल को।
ठीक है। शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बोला जाता है क्योंकि कैमल का पांव गद्दीदार होता है और रेगिस्तान में बहुत अच्छे से चल सकता है, इसलिए जो भी रेगिस्तान में रहने वाले, आसपास रहने वाले लोग होते हैं कैमल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैमल। फाइन। उसके बाद करते द पुअर मैन हैड, तो उस गरीब आदमी के पास कितने कॉइन्स थे? 2 कॉइन्स थे। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 2 कॉइन्स। ओके फाइन। ये क्वेश्चन भी उसी से आ गया है जो आपने इससे पहले पढ़ा था, बेकरी वाला से ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है स्पैरो आर नॉन टू रेज, तो एक स्पैरो होता है जो अपने एक ईयर में सेवरल फैमिलीज को सेवरल टाइम्स वो बच्चे दे सकते हैं, इसलिए सेवरल फैमिलीज को वो कर सकता है। ये आपने पढ़ा है स्पैरो वाली कहानी में, उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना आसान है देखो, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम, कई बार एग्जाम आपको बताया गया है। फुट का प्लूरल होता है फीट, फीट होता है फुट का प्लूरल। जनरली हम लोग बोलते हैं 1 फीट, तो 1 फीट कभी नहीं, मैंने आपको बताया था कि 1 फीट कभी नहीं होगा, 1 फुट सही होता है। 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट हो सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। इसलिए फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट होता है, ये बताया गया आपको। Which of the following word is in the past tense? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वर्ब के रूप हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो वेट दिया हुआ है वर्ब का दूसरा रूप है और यही पास्ट फॉर्म में है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फिर भी आ गया है तो चलिए बनाना ही है ना। कोई बात नहीं, आप लोगों ने खूब मजे से बनाया होगा। फिर से आ गया ऑपोजिट का, हैप्पी का ऑपोजिट नहीं, वहां क्या था देखो, अरे यार ये तो डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया। उधर वहां पे था हैप्पी का साइनो था और यहाँ अपोजिट पूछ दिया, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया, इससे आसान क्या हो सकता है? हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। आप लोगों ने बहुत आराम से बनाया होगा और बहुत मजे से बनाया होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक बार फिर से वो गरीब आदमी और उस बूढ़ी औरत की कहानी आ गई। Whom did the poor old man and his wife want to visit their home? तो देखिए इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें लिखा हुआ था जेसस। अगर आप गौर किए होंगे तो इससे पहला वाला क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहला वाला क्वेश्चन में है। वो क्वेश्चन क्या था? द पुअर मैन एंड हिज वाइफ इनवाइटेड जेसस, उसमें लिखा हुआ था द पुअर मैन एंड हिज वाइफ इनवाइटेड जेसस। और यहां कह रहा है कि वो पुअर मैन और वो गरीब आदमी है और उसकी जो वाइफ है वो किसको बुलाया था। तो भाई इससे पहला वाला क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल रहा है इनवाइटेड जेसस, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर वहां था, वहां से आप लोग को निकल जाता, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, क्वेश्चन में ही आंसर था, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो अभी यहां होगा, कहां गया कहां गया कहां गया, देखो इधर नीचे आ रहा जाओ। देखो क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है ना, द पुअर मैन एंड हिज वाइफ इनवाइटेड, किसको इनवाइटेड? जेसस को। और अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि इनवाइट किसको किया, यहाँ लिख दिया इनवाइटेड जेसस। और यही क्वेश्चन का आंसर वहां पे फिर से आपसे मांग रहा है। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, मजाक बना दिया ये ऐसे भी। ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोग पूरा मस्ती से बनाया होगा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो बनाएंगे ही, है ना। देखो ये है ना, किसको इनवाइट किया? वांट टू विजिट, तो जेसस को। अब कहता है द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, ये तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक, ये नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं थी। चलिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन? बताइए। अब इसमें पूछ रहा है नाउन कौन है भाई? ये तो वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? नाउन है। स्कूल एक सिंगल वर्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वन हु ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड, जो क्रॉप्स को, जो फसल को ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है, फार्मर। वन हु मेक्स फर्नीचर इज कॉल्ड
कारपेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स डिलीशियस? डिलीशियस आप सुने होंगे ये शब्द, इसी में आता है ये आपका जो एक बूढ़ी औरत और जो एक जीसस जिसको इनवाइट करता है, एक बूढ़े औरत और एक बूढ़े पुअर मैन, और उसके जो बूढ़ी औरत की कहानी है, उसी में ये शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें डिलीशियस शब्द का प्रयोग हुआ है और उसका मतलब होता है टेस्टी। क्या होता है? टेस्टी। देखो ये सेंटेंस तो हमको लगता है कि अब साइंस में कम से कम 50 बार पढ़े होंगे अब तक। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें गलत होने की कोई बात ही नहीं है। सन है, चूंकि यहाँ पे सन सिंगुलर है तो क्या होगा? राइजेस। और कोई भी काम जो हमेशा होता है, रेगुलर होता है, हैबिचुअल होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसे सिंपल प्रेजेंट में ही रखा जाता है। इसलिए इसमें कहीं कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। साइंस में भी पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन भी बनाए होंगे, एक 100 बार अब तक आप लोग ट्रांसलेशन और पढ़ लिए होंगे सेंटेंस को। मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चन। सी सिंग्स अ सॉन्ग, बहुत सिंपल है। नहीं, सिंगिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं। संग होगा नहीं, सिंग, सैंग, संग। संग जो है भित्री है, अगर यहाँ पे हैज हैव हैड रहता तो संग आता, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सिंग है V1, ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, ये प्लूरल वाला जाएगा नहीं, तो एक ही को यहाँ पे ऑप्शन है ये होने का, ठीक है। यहाँ देखो यही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, यस्टरडे, जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट डे, ऐसा प्रीवियस डे आ जाए तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है, यहाँ V2 होगा। आई रोट अ लेटर। देखो बहुत ये सब चीजें बहुत बार आपको बताई गई है, फिर भी एक आध क्वेश्चन तो बच्चे गलत कर ही देते हैं। अरे वाह, खत्म भी हो गया। चलिए, थैंक यू। आपको देखे होंगे बहुत आसान और बहुत इजी सा सवाल था। थैंक यू बच्चों।